सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बाइट्स। तो आज हम साइंस के चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन का लेक्चर 2 करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज एंड सम की कॉन्सेप्ट जैसे कि टिंडल इफेक्ट एंड ब्रोनियन मोशन। ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर हम एक बीकर में मिल्क लेते हैं और दूसरे बीकर में सॉल्ट वाटर लेते हैं और इनके थ्रू हम एक लाइट पास करते हैं, तो जो मिल्क होता है वो ग्लो करता है जब लाइट पास होगी, और वहीं जो सॉल्ट वाटर है वो ग्लो नहीं करेगा। तो वाई? सोचो। अगर इसका आंसर नहीं आता तो आज के लेक्चर के बाद आपको समझ आ जाएगा। So, our main topic is classification based on particle size। तो जो मिक्सचर्स होते हैं उनके जो पार्टिकल साइज के बेसिस पर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी में सॉल्यूशन, दूसरा कॉलॉइड एंड तीसरा सस्पेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ होमोजेनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि जो सोल्यूशन है होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर कैसे होते थे? जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं थे, बड़े छोटे से पार्टिकल होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो जो इसका साइज होता है, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। इतने छोटे पार्टिकल होने की वजह से ये मिक्सचर कंप्लीटली होमोजीनियस हो जाता है, क्योंकि होमोजीनियस भी क्या है, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। तो इसको हम एक थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एक बीकर में एक फिल्टर पेपर रख देते हैं और इसके ऊपर डाल देते हैं हम जो हमने सॉल्ट सोल्यूशन बनाया है। सॉल्ट सोल्यूशन बना लिया, उसको घोल लिया और इससे हम छानते हैं। जब छानेंगे तो एज इट इज कोई भी जो इस पे जो कोई भी पार्टिकल है वो नहीं आएगा, क्योंकि सारा डिसॉल्व्ड है। तो एज इट इज जितना हमने इधर से पोर करेंगे उतना ही नीचे आता रहेगा और ये भर जाएगा। बट जो अगर हम फिल्टर पेपर को कुछ घंटों बाद भी देखेंगे तब भी वो फिल्टर पेपर वैसे के वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल हो जाते हैं कि वो जो होल्स हैं फिल्टर पेपर के उसमें से भी पास हो जाते हैं। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। ठीक है, अभी हमने किया। डू नॉट सेटल। कुछ घंटों बाद भी अगर इस वाटर को, अगर सॉल्ट वाटर है, इसको रखे रहने दोगे तो सॉल्ट वाटर ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है कि अगर हमने डिसॉल्व किया तो सॉल्ट ऐसे नीचे नीचे आ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सॉल्ट पार्टिकल और ये दोनों मिलकर एक होमोजीनियस सोल्यूशन में बनाते हैं। ठीक है। डू नॉट स्कैटर लाइट। इसका हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। इसके बाद ये वाला पॉइंट आपको समझ आएगा। स्टेबल। देखो, जो होमोजीनियस सोल्यूशन होता है और या फिर जो आपका सोल्यूशन होता है ट्रू सोल्यूशन, इसको हम ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये बड़ा ही स्टेबल होता है। मीन्स अगर इसको कुछ घंटे ऐसे रख भी दो तब भी वो सोल्यूशन वैसे के वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो सॉल्ट वाटर इसका एग्जाम्पल है। शुगर सॉल्यूशन ले लो, वो भी एग्जाम्पल है। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए अब कॉलॉइड्स पे आते हैं। तो देखो कॉलॉइड्स क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ हेट्रोजीनस मिक्सचर दैट अपीयर्स होमोजीनियस विद इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज। ठीक है, इंटरमीडिएट मीन्स मीडियम। ओके, और ये हेट्रोजीनस है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 to 100 nm के बीच में होता है। ठीक है, इट इज नॉट विजिबल एंड डू नॉट सेटल। इट शोज टिंडल इफेक्ट। इसे हम अभी करेंगे कवर, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक, फिर आपको समझ आएगा। बट आपको ध्यान रखना है, जो सोल्यूशन होता है वो कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, बट जो कॉलॉइड है
वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये भी स्टेबल होता है। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जो कोलॉइड होता है इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन आती है कि कैसे पहचाने क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि कोलॉइड और सॉल्यूशन ये एक जैसे तो लगते हैं, ठीक है। जैसे कि मिल्क हो गया, जो मिल्क होता है वो हमें अपीयर कैसे करता है, दिखने में कैसा होता है कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, बट ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये एक कोलॉइड है। ओके, ये कोलॉइड है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। तो कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड दिखने में तो सॉल्यूशन जैसे होते हैं, लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो सस्पेंशन से मिलती है, वो हेट्रोजिनस होती है, ठीक है। मीन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन जैसे लगेगा तो होमोजीनियस। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कोलॉइड होते हैं वो हमें होमोजीनियस की तरह दिखते हैं, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, ठीक है। लेकिन हम इसे पूरी तरह से हेट्रोजीनियस भी नहीं कह सकते। वाई? क्योंकि देखो, जो मिल्क होता है अगर उसे तुम थोड़ी देर रख दो तो क्या वो सेटल डाउन नीचे हो जाएगा? मिल्क नहीं होता, ठीक है। बट हेट्रोजीनियस में हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, लेक्चर 1 में, कि जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें सेटल डाउन हो जाता है। जैसे हमने जो वाटर है उसके अंदर सैंड डाली थी और हमने उसको स्टर किया था, तो थोड़ी देर तक तो वो स्टर किया तो सेटल डाउन नहीं था, बट जैसे ही उसको थोड़ी देर हमने रखा, आधा पौना घंटा, जब भी जितना भी रखा, उसको थोड़ी देर रखने के बाद उसमें क्या हुआ, जो सैंड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो गए, वाटर ऊपर हो गया और जो सैंड पार्टिकल्स वो नीचे चले गए, ठीक है। लेकिन जो मिल्क के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, मिल्क हमेशा वैसा के वैसे ही रहेगा, ठीक है, कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं स्टेबल। तो कोलॉइड्स एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये अपीयर्स तो होमोजीनस है, ठीक है, एंड स्टेबल हेट्रोजीनस है ये, ओके। स्टेबल हेट्रोजीनस मिक्सचर है, बट दिखता कैसा है, होमोजीनस। तो अब आपको क्लियर है कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो अभी हम टिंडल इफेक्ट को पढ़ने के बाद एक बार और कोलॉइड्स पर आएंगे, ठीक है, तो इससे और ज्यादा बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम सस्पेंशन पर। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ हेट्रोजीनस मिक्सचर कंटेनिंग लार्ज पार्टिकल दैट सेटल ऑन स्टैंडिंग, ठीक है, मीन्स हेट्रोजीनस मिक्सचर है और कुछ देर बाद अगर हम उसे रख देंगे तो क्या है, जो वो पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडिंग जो है, पार्टिकल्स जो घुले हुए हैं वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर इसके अंदर वाटर है एंड सैंड है, ठीक है, इनको एक बार हमने स्टर कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जो सैंड है वो वाटर में घुल जाएगी, बट उसे कुछ देर रखने के बाद क्या होगा, जो सैंड है वो अपीयर होगी नीचे, ठीक है, और जो वाटर है वो ऊपर फ्लो कर रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं सस्पेंशन। और इसकी जो पार्टिकल साइज है, पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी क्या है। जो पार्टिकल साइज है इसमें इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। विजिबल पार्टिकल्स है, हम सैंड को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। शोज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट कौन कौन दिखाता है, सोल्यूशन नहीं दिखाता, कोलॉइड दिखाता है, सस्पेंशन दिखाता है। तो ये याद रखना, ठीक है। ये बड़ा ही अनस्टेबल होता है क्योंकि कुछ देर बाद रखोगे जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो अनस्टेबल है। जो ट्रू सोल्यूशन और कोलॉइड ये दोनों स्टेबल थे, लेकिन जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे
सैंडी वाटर बोल दो, ठीक है, मडी वाटर, ठीक है, मडी वाटर में भी सेम है, मड डालो, उसको स्टर करो और कुछ देर बाद रखोगे, वो भी सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसकी कंपैरिजन टेबल देखते हैं। तो ये देखो, ये क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है बिल्कुल, इसमें छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं बट ये हमको दिखते नहीं है, ये माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ठीक है। एंड सस्पेंशन, ये हमें विद आवर नेकेड आइज आराम से विजिबल होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज में देखते हैं, नेचर होमोजीनस होता है, हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस, ठीक है। साइज पे आते हैं, दिस इज, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। विजिबिलिटी, देखो सॉल्यूशन में कोई विजिबिलिटी नहीं होती, कोलॉइड्स में भी नो विजिबिलिटी, सस्पेंशन में होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबल मिक्सचर है बट अनस्टेबल मिक्सचर है, ठीक है, ये अनस्टेबल मिक्सचर है। सेटलिंग, सेटल डाउन नहीं होता ये, ठीक है, कोलॉइड भी नहीं होता, और सेटलिंग इन सेपरेशन होता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, करता है, इसमें भी करता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं हाइड कर देता हूं आंसर अभी। Why are solutions stable but suspensions unstable? इसका आंसर सोचो। चलो आंसर पे आते हैं। ओके, तो फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। Why are solutions stable but suspensions unstable? देखो, तो solutions are stable because their particles are very small, ठीक है, below 1 नैनोमीटर। इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि वो सेटल डाउन ही नहीं होते, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि वो सेटल डाउन ही नहीं होते। एंड रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स अगर ये सॉल्ट वाटर है तो ये पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। सो दे डू नॉट सेटल डाउन, मेन रीजन ये रहा, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सस्पेंशंस की बात करते हैं। सस्पेंशंस आर अनस्टेबल बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर लार्ज, ठीक है, अबव 100 नैनोमीटर एंड सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो कुछ लार्ज होते हैं, पार्टिकल लार्ज होंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी का पुल लगेगा, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए वो सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डज कोलॉइड नॉट सेटल डाउन लाइक सस्पेंशन? इसका आंसर सोचो। चलो सॉल्व करते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज एंड अंडरगो ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अभी हम पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान रखना है, आंसर में यही लिखना है आपको, ठीक है। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज, दे आर स्मॉल इन साइज, ठीक है, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर एंड अंडरगो ब्रोनियन मोशन विच कीप्स देम कंटिन्यूअसली मूविंग एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम सेटलिंग, ठीक है। छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। और ब्रोनियन मोशन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा सा, कि जिगजैग मोशन होती है, मीन्स टकराते रहते हैं ये, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाई डज मिल्क लुक होमोजीनियस बट इट इज एक्चुअली हेटेरोजेनस? तो ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, तो इसका आंसर देखते हैं। मिल्क लुक्स होमोजीनियस बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉट विजिबल, ठीक है, ये रीजनिंग है, मेन रीजनिंग यही है। बट इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनस बिकॉज इट इज अ कोलॉइड, ठीक है, एक्चुअली हेट्रोजीनस बिकॉज इट इज अ कोलॉइड कंटेनिंग डिस्पर्स पार्टिकल, ठीक है, डिस्पर्स हो जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मिक्सचर वुड यू चूज इफ यू वांट मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड व्हाई? ओके, कौन सा मिक्सचर चुनोगे अगर तुम्हें चाहिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी? तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी सोचो किसमें थी और क्यों?
चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है अ सोल्यूशन। ओके, ट्रू सोल्यूशन या सोल्यूशन बोलो इसको, इज चूजन बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड डू नॉट सेटल। ठीक है, वेरी स्मॉल होते हैं और वो सेटल डाउन नहीं करते हैं, और मेकिंग इट द मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ मिक्सचर। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? सॉल्यूशन की। ओके, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी सॉल्यूशन की है, उसके बाद कोलोइड की है, और उसके बाद है किसकी है? सस्पेंशन की, सबसे कम। ठीक है, चलो ओके, तो अब हम की कॉन्सेप्ट करते हैं टिंडल इफेक्ट। तो देखो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से स्कैटरिंग होती है जो लाइट की। ठीक है, जैसे कि टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बड़ा क्लियर सॉल्यूशन होता है। क्लियर सॉल्यूशन होगा तो इससे पास कर जाएगी बस लाइट वो। ठीक है, नॉर्मली, और अंदर कुछ भी नहीं होगा तो नो स्कैटरिंग। ओके, नो स्कैटरिंग, और अगर नो स्कैटरिंग मीन्स नो टिंडल इफेक्ट। ओके, अभी हम देखते हैं इस कोलोइड पे। देखो कोलोइड पे देखो, जो लाइट बीम है वो हल्की हल्की सी विजिबल हो रही है। ओके, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है कोलोइड। और सस्पेंशन में भी देखोगे जो लाइट है वो बीम विजिबल है, स्कैटर कर रही है। इसमें भी स्कैटरिंग हो रही है, इसमें भी स्कैटरिंग हो रही है, बट इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। तो इसके रीजंस, कोलोइडल पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। ठीक है, सॉल्यूशंस हैव वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल तो नो स्कैटरिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि जो टिंडल इफेक्ट होता है, एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं, जो टिंडल इफेक्ट होता है उसकी कंडीशन होती है छोटी सी, कि जो पार्टिकल का साइज होता है, ओके, जो पार्टिकल साइज है, ठीक है, जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है उसके अंदर किसी सॉल्यूशन में, उसका जो साइज है शुड बी ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर से बड़ा होना चाहिए। 1 नैनोमीटर से कोई बड़ा है पार्टिकल तो उसमें टिंडल इफेक्ट शो होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सनलाइट होती है, सनलाइट इन डस्टी रूम, एक डार्क रूम है बिल्कुल। ओके, इधर एक खिड़की है, खिड़की में से सन रेज आ रही है, तो क्या होता है, वो जो लाइट होती है स्कैटर हो जाती है, और तुम देखते हो कि उस स्कैटरिंग लाइट में हल्के हल्के कुछ छोटे छोटे बहुत पार्टिकल्स भी घूम रहे होते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको ही हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। फॉग इन कार हेडलाइट्स। ठीक है, जो कार की हेडलाइट होती है, अगर एक कार है, ठीक है, एक कार है, तो उसकी जो हेडलाइट होती है उसके आगे, जब अंधेरे में जा रहे होते हैं हम रात को जब रात को ट्रेवल करते हैं तो जो लाइट होती है वो स्कैटर करती है। तो वही जो लाइट स्कैटरिंग है, जहाँ पे लाइट स्कैटर होगी वहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो होगा। तो ये दोनों एग्जांपल याद रखना है। साथ में एक होमवर्क है छोटा सा, तुम्हें बताना है जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड है वो कौन सा टाइप का मिक्सचर है। ओके, एंड क्या वो शो करता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सोचना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, दिस इज होमवर्क। चलो ओके, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। वाई इज टिंडल इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड इन ट्रू सॉल्यूशंस। चलिए आंसर पे।
Tyndall effect is not observed in true solution because the particles are very small and cannot scatter light. ठीक है, हमने पहले पढ़ा था जो टिंडल इफेक्ट होता है उसका पार्टिकल साइज शुड बी ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से ऊपर ही होना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं दिखाई देता टिंडल इफेक्ट. ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाई इज द पाथ ऑफ लाइट विजिबल इन अ डस्टी रूम. ठीक है, तो इट इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट ऑब्वियसली. ठीक है, इसका आंसर एक बार चेक करते हैं. तो द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल इन अ डस्टी रूम बिकॉज डस्ट पार्टिकल स्कैटर करेंगे लाइट एंड शोइंग द टिंडल इफेक्ट. ओके, सिंपल है. चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. सो इसका आंसर देखते हैं. फॉग इज अ कॉलॉइड एंड इट्स पार्टिकल्स स्कैटर लाइट मेकिंग द पाथ ऑफ हेडलाइट विजिबल ड्यू टू टिंडल इफेक्ट. ठीक है, समझ आ गया. ओके, क्या सस्पेंशन शो करता है टिंडल इफेक्ट. देखो सेम वही बात है जो मैंने बताया था कुछ देर पहले. तो एक बार समझो, सस्पेंशन का कितना था पार्टिकल साइज. सस्पेंशन का था अबव, ठीक है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. तो इसका मतलब है शो करेगा टिंडल इफेक्ट. सो यस, सस्पेंशन शो Tyndall effect because their particles are large enough to scatter light. ठीक है, Brownian motion, इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं. रैंडम जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड. ठीक है, फ्लूइड के अंदर जो होता है जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ओके, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. हमने एक वाटर लिया बीकर में. ठीक है, वाटर लिया तो उसमें हम डालेंगे सॉल्ट. ठीक है, सॉल्ट जब डाली तो उसके जो पार्टिकल्स डिसॉल्व होंगे वो क्या करेंगे, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके साथ कोलाइड करेंगे. ठीक है, कोलिजन होगी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और एक जिगजैग मूवमेंट बनाएंगे. ऐसे जिगजैग मोशन में जाते हैं ये. तो ऐसे ही ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा कुछ देर बाद. ठीक है, तो इसका रीजन पढ़ लेते हैं एक बार. कॉज बाय द कोलिजन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अभी हमने किया. इधर सॉल्वेंट कौन था एक बार बताओ. इधर सॉल्वेंट था वाटर. ठीक है, एंड सॉल्यूट क्या होता है. सॉल्यूट होता है जो चीज डिसॉल्व होने वाली है, जो है सॉल्ट. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. देखो इंपॉर्टेंस है, जैसे प्रिवेंट करता है कोलोइडल पार्टिकल को. कोलोइड लेते हैं मीन्स जो मिल्क है. ठीक, मिल्क है तो मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, जिगजैग मोशन में जाएंगे और वो कभी भी सेटल नहीं होते हैं इस वजह से. ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल बहुत छोटे भी नहीं है, वो थोड़े बड़े पार्टिकल हैं. बट इतने बड़े पार्टिकल भी नहीं है कि वो सेटल डाउन हो जाए, इतने छोटे भी नहीं है कि वो पूरा डिसॉल्व हो जाए. इसलिए वो थोड़े बीच में रहते हैं. मेंटेन स्टेबिलिटी. ठीक है, जो इनकी मूवमेंट होती है तो इनकी मूवमेंट क्या होती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कोलॉइड को. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. इसलिए एक बार थोड़ा पीछे एक बार देखते हैं. क्वेश्चन पे और एक बार. व्हाई डज द कोलॉइड्स नॉट सेटल डाउन लाइक सस्पेंशन. इसका आंसर क्या था. कोलॉइड पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज. ठीक है, एंड अंडरगो ब्रोनियन मोशन. ठीक है, आप समझ आए ब्रोनियन मोशन क्या होता है. ये सेटल डाउन नहीं करने देते, एक जिगजैग मोशन रखता है. ठीक है, जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं उसमें पार्टिकल्स. तो अब अभी थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन. एंड विच कीप्स देम कंटिन्यूअसली मूविंग. ठीक है, प्रिवेंट्स देम फ्रॉम सेटलिंग डाउन. ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं कुछ. हाउ डज द ब्रोनियन मोशन हेल्प्स इन द मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आता है, सॉल्व करो. नहीं आता तो समझो एक बार और. तो देखो, ब्रोनियन मोशन इज द कंटिन्यूअस रैंडम मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स ड्यू टू कोलिजन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, समझ आया. कंटिन्यूअस रैंडम मूवमेंट मीन्स जिगजैग मूवमेंट. ठीक है, ओके, क्लियर. दिस कांस्टेंट मूवमेंट प्रिवेंट्स द पार्टिकल फ्रॉम सेटलिंग डाउन. ठीक है, देयर बाय मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड. ठीक है, मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड.
तो ब्रोनियन मोशन में कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है, उससे क्या होगा, कोलिजन होगा विद सॉल्वेंट पार्टिकल, वो सॉल्वेंट पार्टिकल से मूवमेंट होगा, तो इस वजह से वो जो पार्टिकल है वो कभी सेटल डाउन नहीं हो पाता, और सेटल डाउन नहीं हो पाता इस वजह से वो मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉलॉइड। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाई डज अ सस्पेंशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, ठीक है, वेयर एज कोलॉइड ऑफ मिल्क इन वाटर डज नॉट, ठीक है। तो इसका आंसर है chalk powder suspension settles down because its particles are large and heavy, okay, so they settle under gravity। तो क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं अंडर ग्रेविटी, और वहीं पे जो मिल्क होता है does not settle because its particles are small and undergo Brownian motion which keeps them continuously moving and suspended, ठीक है। जो कोलॉइड होता है, मिल्क होता है, उसमें ब्रोनियन मोशन होता है, उसकी वजह से वो सेटल डाउन नहीं हो पाता है, लेकिन जो चॉक पाउडर है वो क्या है, कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाता है ड्यू टू लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, और वो सेटल डाउन हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।